हेलो गाइस, वेलकम बैक। अकाउंटिंग ब्रह्मा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेट। असेट क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको असेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन असेट? An asset is a resource with economic value that an individual, corporation, or company owns or controls with the expectation that it will provide a future benefit. ये होता है डेफिनेशन। अब मैं इसको समझाता हूं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। तो एक असेट जो होता है वो एक इकोनॉमिक वैल्यू का रिसोर्स होता है जो एक कंपनी या कोई इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन उसको ओन्स करता है या फिर कंट्रोल करता है एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये फ्यूचर में एक बेनिफिट देगा। तो अभी इसका दो इसमें टर्म यूज हुआ है, ओन्स एंड कंट्रोल। ओन्स का क्या मतलब होता है? ओन्स का मतलब ये होता है कि उसके वो पर्टिकुलर असेट पे पूरा ओनरशिप कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, कॉरपोरेशन का या इंडिविजुअल का हो, यानी कि वो खुद की प्रॉपर्टी हो। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि वो असेट पे उसकी ओनरशिप नहीं है, उसको बस कंट्रोल कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कंपनी है कोई और वो कंपनी की जो बिल्डिंग है उसको लीज पे लिया गया है। तो जब लीज पे लिया गया है तो उस पे क्या है, ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी बिजनेस के ओनर का नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोलिंग जो पूरी है वो बिजनेस ओनर का है। वो कैसे है कि उस लीज बेसिस पे जब लिया है बिल्डिंग को तो उसको क्या किया है, उसको लीज अमाउंट कुछ ओनर को दिया हुआ है जो बिल्डिंग का ओनर है। तो बेसिकली उसकी ओनरशिप नहीं है लेकिन कंट्रोल वो जरूर कर सकता है उस पूरी बिल्डिंग को, उस पूरे ऑफिस प्रेमिसेस को। तो ये होता है कंट्रोलिंग। ठीक है। ऐसी मशीनरी, अगर कोई मशीनरी अगर बिजनेस में लाते हैं हम कोई प्रोडक्शन काम के लिए या फिर किसी भी वर्क के लिए प्रोडक्शन यूनिट में, तो उसको रेंट पे जब लाते हैं तो वो बेसिकली वो मशीनरी खुद की नहीं है, वो ओन नहीं कर रहा है, ओनरशिप नहीं है उसकी। ठीक है। लेकिन उस पर कंट्रोल जरूर है, उस मशीन को चला सकता है, उसको रिपेयर करवा सकता है एंड ऑल दैट। तो बेसिकली उसको वो कंट्रोल कर सकता है मशीनरी को। ठीक है। लेकिन ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये हो गया ओन्स एंड कंट्रोल्स, ये दो फैक्टर हो गए। और ये जो जो भी बिल्डिंग लिया रिलीज पे या मशीनरी लाया प्रोडक्शन के लिए, तो ये जो असेट लेके आया तो उसकी क्या मोटिव है? उसकी मोटिव ये है कि उसमें बिल्डिंग है तो उसमें ऑफिस रन करें और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं। मशीनरी लाया तो प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। तो क्या है उसका मोटिव है उसके पीछे कि वो फ्यूचर बेनिफिट के लिए सारे काम कर रहा है। ठीक है। तो ये होता है असेट। अब असेट के दो टाइप होते हैं, मेजरली इसको डिवाइड किया गया है दो हेड्स में। पहला होता है करंट असेट, दूसरा होता है नॉन करंट असेट। अब करंट असेट क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म असेट है जिसको हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। ठीक है। अब इसका एग्जांपल आगे बताऊंगा मैं। और नॉन करंट एसेट क्या होता है? ये एक फिक्स असेट इसको कहा जाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए असेट इसको माना जाता है। ये लॉन्ग टर्म असेट है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इस तरह की चीजें क्या होती हैं, नॉन करंट असेट होते हैं। ठीक है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि ये असेट बेसिकली इसको कैटेगराइज जो किया गया है, करंट असेट, नॉन करंट असेट, इसको फर्दर कितने पार्ट में इसको डिवाइड करके और उसको एग्जाम्पल्स के साथ में देखते हैं। ओके। तो ठीक है। अब असेट को मेजरली जैसा मैंने बताया कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, करंट असेट एंड नॉन करंट असेट। और करंट असेट को क्या कहते हैं ये भी हम समझ लिए हैं कि शॉर्ट टर्म असेट है, और नॉन करंट असेट को हम लॉन्ग टर्म असेट कहते हैं। अब करंट असेट जो शॉर्ट टर्म असेट है उसका एग्जांपल क्या क्या है? कैश इन हैंड। अब आप समझो कि आपका बिजनेस है तो आपके पास में क्या होगा, ये कुछ कैश होंगे, बिजनेस में कुछ कैश होंगे, लिक्विड कैश। तो कैश इन हैंड जो होता है वो करंट असेट होता है। कैश एट बैंक, अब कुछ पैसे क्या होंगे आपके जो बैंक में होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, कैश एट बैंक, जो बिजनेस का पैसा है। ठीक है। पर्सनल यहाँ पे डीलिंग नहीं हो रही है, सिर्फ बिजनेस के बारे में बात हो रही है। तीसरा है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है? ये होता है जो आपके कस्टमर के पास में जो पैसा है जो आपको लेना है, यानी कि डेटार्स के पास जो पैसा है, तो वो होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। जो भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आपको पैसे कलेक्ट कर रहे हैं उसको अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? ये फिनिश्ड गुड्स है जो अभी तक मार्केट में सेल नहीं किया गया है, और ये शॉर्ट टर्म असेट होता है। वो कैसे होता है
कि आप गुड्स को कभी भी आप सेल कर सकते हो और उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म एसेट, ठीक है, और करंट एसेट। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? कोई भी एक्सपेंस को अगर आप पहले ड्यू डेट से पहले आप पे कर देते हो या एडवांस में पे कर देते हो, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका ऑफिस है तो उसमें क्या है, इंटरनेट बिल, इंटरनेट चलते रहता है, तो इंटरनेट बिल को आपने ड्यू डेट से पहले, ठीक है, अभी मतलब बिल जनरेट ना हुआ हो तो आप उसको पे कर दें, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया वो। अब आते हैं नॉन करेंट एसेट में। तो नॉन करेंट एसेट को जैसे कि मैंने कहा लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, एकदम क्लियर। आप बस इतना समझो कि जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। ओके, तो अब ऐसा क्या चीज होता है कंपनी में जिसको आप टच कर सकते हो, और आप देख सकते हो? अगर आप स्कूल कॉलेज में हो तो आप वहां पे ऐसा, उस स्कूल और कॉलेज एक वो भी बिजनेस ही है, राइट? तो उसमें क्या ऐसा चीज है जिसको आप देख सकते हो? आपका बेंच यानी कि फर्नीचर, ठीक है। आप और क्या देख सकते हो? बिल्डिंग को देख सकते हो, ठीक है, लैंड को देख सकते हो आप। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? टेंजिबल एसेट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया हूं मैं जो वो कंपनी से रिलेटेड है कि बिल्डिंग, मशीनरी जो प्रोडक्शन में यूज होता है, फर्नीचर ये जो आप प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करते हो अगर फर्नीचर इंडस्ट्री है तो, ठीक है, या फिर आप वहां पर जो भी इम्प्लॉय के लिए डेस्क बनाए हो, जहां पर वर्क स्टेशन बनाए हो, वो फर्नीचर में आएंगे। ऐसे कोई कई सारे फर्नीचर ऑफकोर्स बिजनेस में यूज होते हैं। व्हीकल, जो भी कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपने रखा हुआ व्हीकल, वो भी आपका एक टेंजिबल एसेट है, ठीक है, नॉन करेंट एसेट है। दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। अब इनटेंजिबल एसेट वो होता है जस्ट अपोजिट टेंजिबल एसेट का, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। तो फील कर सकते हैं का मतलब क्या क्या हो गया? और एक चीज और इसको इसके बारे में जानना होगा आपको कि इनटेंजिबल एसेट जो होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है ये, ठीक है। कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए उसको प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ाता है। तो जैसे कि इनटेंजिबल एसेट का एग्जांपल हो गया गुडविल, ठीक है, कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ये सारी चीजें जो होती हैं इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी की बेनिफिट करता है ये, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। एक छोटा सा मैंने ट्यूटोरियल बनाया इसका एसेट के बारे में, ठीक है, एक डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार फिर से, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो और वीडियो ये पसंद आया हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।